सोचो अगर किसी देश का प्रेसिडेंट ये समझ जाए कि जो लोग पैसों को कंट्रोल करते हैं वही असल में देश को कंट्रोल करते हैं, और फिर वो प्रेसिडेंट इस सिस्टम को चैलेंज करने की बात करे, तो क्या होगा? ये कहानी है अमेरिका के 20 प्रेसिडेंट जेम्स ए गारफील्ड की। 1881 में गारफील्ड अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। वो एक इंटेलिजेंट लीडर थे और इकोनॉमिक्स और करेंसी सिस्टम पर उनकी काफी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग थी। उस टाइम अमेरिका में एक बड़ा डिबेट चल रहा था। सवाल था, देश की करेंसी और मनी सप्लाई को कौन कंट्रोल करेगा? कुछ लोग चाहते थे कि सिस्टम गोल्ड स्टैंडर्ड पर चले, कुछ लोग पेपर करेंसी को सपोर्ट करते थे। इसी बीच गारफील्ड का एक कोट बहुत फेमस हुआ, जो आदमी किसी देश की मनी सप्लाई कंट्रोल करता है वही उस देश को कंट्रोल करता है। इस लाइन ने बहुत लोगों का ध्यान खींच लिया। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि गारफील्ड को समझ आ गया था कि अगर मनी सिस्टम पर कुछ पावरफुल फाइनेंशियल ग्रुप्स का कंट्रोल हो गया तो डेमोक्रेसी कमजोर हो सकती है, और इसी वजह से गारफील्ड फाइनेंशियल सिस्टम पर कंट्रोल के इशू पर खुलकर बात करने लगे। लेकिन फिर सिर्फ कुछ महीने बाद ही एक शॉकिंग इंसिडेंट हो गया। 2 जुलाई 1881 को गारफील्ड वॉशिंगटन डीसी के रेलवे स्टेशन पर थे। वो ट्रेन लेने वाले थे। तभी एक आदमी उनके पास आया और उसने गारफील्ड को 2 गोली मार दी। ये आदमी था चार्ल्स जे गीटो। वो कुछ दिन तक जिंदा रहे। वो लगभग 69 दिन तक जिंदा रहे, लेकिन डॉक्टर्स उस वक्त बुलेट को सही से निकाल नहीं पाए और इन्फेक्शन हो गया। आखिर 19 सितंबर 1881 को गारफील्ड की डेथ हो गई। ऑफिशियल हिस्ट्री के मुताबिक गीटो एक अनस्टेबल आदमी था। उसे लगता था कि उसने इलेक्शन में गारफील्ड की मदद की थी और उसे गवर्नमेंट में एक बड़ा जॉब मिलना चाहिए। जब उसे जॉब नहीं मिला तो उसने गुस्से में प्रेसिडेंट को शूट कर दिया। लेकिन कुछ लोग इस स्टोरी को इतना सिंपल नहीं मानते। कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट कहते हैं कि गारफील्ड के इकोनॉमिक व्यूज कुछ पावरफुल लोगों को पसंद नहीं आए। उनके मुताबिक गारफील्ड को समझ आ गया था कि अगर मनी सप्लाई का कंट्रोल प्राइवेट फाइनेंशियल पावर्स के पास चला गया तो गवर्नमेंट सिर्फ नाम की रह जाएगी। इसलिए कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि गारफील्ड की असैसिनेशन के पीछे सिर्फ एक पागल आदमी नहीं, बल्कि एक बड़ा हिडन सिस्टम भी हो सकता था। और ये थ्योरी यहीं खत्म नहीं होती। कॉन्स्पिरेसी रिसर्चर्स एक पैटर्न की बात भी करते हैं। उनके मुताबिक हिस्ट्री में कुछ प्रेसिडेंट्स ऐसे हुए जिन्होंने मनी सिस्टम को चैलेंज किया। इसलिए कुछ थ्योरिस्ट कहते हैं कि जब भी कोई पावरफुल लीडर मनी सिस्टम को चैलेंज करता है तो उसके साथ मिस्टीरियस इंसिडेंट्स हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। सीरियस हिस्टोरियंस के पास अभी तक ऐसा कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है जो ये प्रूव करे कि गारफील्ड की असैसिनेशन किसी फाइनेंशियल कॉन्स्पिरेसी की वजह से ही हुई थी। मोस्ट हिस्टोरियंस आज भी ये मानते हैं कि गारफील्ड की डेथ एक मेंटली अनस्टेबल अटैकर की वजह से हुई। लेकिन गारफील्ड की स्टोरी एक इंपॉर्टेंट सवाल जरूर छोड़ जाती है। अगर पैसा और मनी सप्लाई किसी के कंट्रोल में हो तो क्या वो लोग पूरी इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? और क्या हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ है? ये सवाल आज भी डिबेट का टॉपिक है, और शायद इसी वजह से जेम्स ए गारफील्ड की स्टोरी हिस्ट्री की सबसे मिस्टीरियस प्रेसिडेंशियल असैसिनेशंस में से एक मानी जाती है।